लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली है तो प्राइस कंटिन्यू भी कर सकती है। ओवरऑल हमारा डायरेक्शनल बायस बुलिश था, सारा वीक हम बुलिश रहे और गोल्ड ने फाइनली मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक मुझे सही साबित कर दिया एक दफ़ा फिर आपके सामने कि गोल्ड शदीद तरीन सेल में चला गया। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि प्राइस ने जो वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है, मैं इस वीकली फेयर वैल्यू गैप की वजह से बुलिश हूँ। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली है तो प्राइस कंटिन्यू भी कर सकती है। ओवरऑल हमारा डायरेक्शनल बायस बुलिश था, सारा वीक हम बुलिश रहे। उसी की बुनियाद पे मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ एनालिसिस भी किए थे और इस वक्त डॉलर इंडेक्स ने बहुत क्लियर अपना स्टांस ले लिया। डॉलर इंडेक्स इज़ कम्प्लीटली बुलिश, लेकिन हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है 100.286 से लेके 100.643। बट ओवरऑल अगर इस रेजिस्टेंस ने प्राइस को रेजिस्टेंस ना दी तो जो डॉलर इंडेक्स का नेक्स्ट वीक का टारगेट है वो 100.643 यूएस डॉलर्स दिखाई दे रहा है। कोई दूसरी राय नहीं है कि डॉलर इंडेक्स इज़ स्ट्रांगली बुलिश। लास्ट वीक यूरो यूएसडी में हमने आपको बेरिश रहने को बोला था और प्राइस नीचे जा भी रही है। डॉलर इंडेक्स में अगर मैं बुलिश हूँ तो आप यूरो यूएसडी को देख लें, मेरा इंडिकेटर बता रहा है मंथली भी बेरिश है, वीकली भी बेरिश है, डेली भी बेरिश है, 4H भी बेरिश है, स्ट्रॉन्गली बेरिश है। 1.14432 उसका टारगेट होने जा रहा है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसको सेल देखेंगे। जीबीपी यूएसडी भी मैंने लास्ट वीक ये फेयर वैल्यू गैप आपके सामने मार्क करके आपको बताया था कि अब प्राइस को नीचे गिरना चाहिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मैं बुलिश था। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है जीबीपी यूएसडी का वो 1.33024 है। प्राइस जब इस टारगेट के पास पहुंचेगी तो हम देखेंगे कि प्राइस इसको ब्रेक कर रही है, इसको स्वीप कर रही है, क्या कर रही है। लेकिन फिलहाल प्राइस नीचे जा रही है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। AUD USD हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे और जो प्राइस का नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो 0.69636 से लेकर 0.69891 हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। NZD USD हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। USD CHF हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, देखें लास्ट वीक कितनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल USD CHF ने क्लोज की थी और एक्सपेक्टेडली इसको नीचे ही जाना चाहिए था क्योंकि 2 वीक हो गए और प्राइस बड़ी शदीद किस्म की बेरिश कैंडल्स बना रही थी, टॉप से रिजेक्शन मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये बुलिश चला गया। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों से कहा करता हूं कि अगर आप लोगों ने डॉलर के पेयर्स में काम करना है तो आपको सिर्फ डॉलर का सेंटीमेंट देखना चाहिए। अगर डॉलर बुलिश है तो आपको बाकी डॉलर के पेयर्स में अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। अगर डॉलर बेरिश है तो आपको बाकी डॉलर के पेयर्स में अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। तो इन पेयर्स के इंडिविजुअल एनालिसिस इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। आपको डॉलर जो बता रहा है आपने उसके मुताबिक इन पेयर्स को बाय या सेल देखना होता है। यूएसडी जेपीवाई भी बुलिश रहेगा डॉलर की वजह से। 160.726 प्राइस का पहला टारगेट है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। यूएसडी कैट भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। नेचुरल गैस लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि नेचुरल गैस का वीकली ट्रेंड आप इस इंडिकेटर में देख लें कि अभी भी बेरिश चल रहा है, लेकिन डेली और 4H बुलिश थे। अब क्या हुआ है, डेली अभी भी बुलिश है लेकिन 4H जो है वो बुलिश तो है लेकिन ट्रेंड वीक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखें एज पर वीकली हमें फ़िलहाल बाय देखनी चाहिए बिकॉज टारगेट इज़ वेरी वेरी क्लोज। लेकिन बाय कब देखेंगे, जब 4H स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। फिलहाल नेचुरल गैस से आप थोड़ा अवॉइड कर लें तो बेहतर है। और मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक क्रूड ऑयल जो है उसमें हमें इस वीक सेल देखनी चाहिए। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसमें सेल देखेंगे। क्यों सेल देखेंगे? क्योंकि प्राइस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया है 94.70 से लेकर 96.60, जो लास्ट वीक भी मैंने आप लोगों को बताई थी और अभी भी आप इसको सेल ही देखेंगे। कोई बुलिश सेंटीमेंट मेरे पास नहीं है।
US30 अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप की तरफ आ रहा है, आल दो 4H बेरिश हो गया, लेकिन वीकली क्योंकि अभी भी बुलिश है तो 50205 से लेके 50324 ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो यहाँ से आप इसको बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल्स लिखे हुए हैं वो 4H टाइम फ्रेम के हिसाब से लिखे हुए हैं। तो वीकली में प्राइस इस लेवल तक आएगी, यहाँ से आप फिर बाय ही देखेंगे। इसकी सेल लेने से आप फिलहाल परहेज करें। इसी तरह से नैस्डैक जो है इसकी भी सेल लेने से आप परहेज करें, क्योंकि नैस्डैक का वीकली ट्रेंड अभी भी बुलिश है। 28,570.20 इसका पहला टारगेट है। यहाँ से आगे प्राइस इसको स्वीप करके भी वापस ऊपर जा सकती है। यानी नेक्स्ट वीक हम ये फैसला करेंगे कि नैस्डैक को फर्दर डाउनवर्ड कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। जब प्राइस इस लेवल के पास पहुंचे और यहाँ पर कोई डेली का गैप बनाकर इसे ब्रेक कर दे तो फिर आप फर्दर सेल ले सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक के लिए। फिलहाल आप बुलिश रहेंगे। इसी तरह S&P 500 फ्यूचर्स या SPX 500 7334.0 ये उसका पहला टारगेट है। अगर प्राइस इसको डेली के फेयर वैल्यू गैप के साथ आराम से ब्रेक कर देगी तो फिर तो हम इसमें फर्दर सेल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। अदरवाइज प्राइस यहाँ से इसे स्वीप करके वापस ऊपर की तरफ भी जा सकती है। टेस्ला कॉरपोरेशन ने अपने लिए एक सपोर्ट बनाई थी 426.01 से लेके 430.26, बिल्कुल किसी खाते में नहीं रखा और साथ ही स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। तमाम टाइम फ्रेम इसके बेरिश दोबारा अलाइन हो गए। मंथली बेरिश, वीकली बेरिश, डेली बेरिश और 4H भी बेरिश है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो आप इसमें सेल करेंगे। 364 इसका टारगेट दिखाई दे रहा है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल करें। मेटा कॉर्पोरेशन भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही फिलहाल देखी जाएगी। एनवीडिया मैंने लास्ट वीक आप लोगों को अर्ज किया था कि वो क्लियरली सेल है और इसका जो प्राइस एक्शन है वो टेस्ला से और मेटा से ज़्यादा बेहतर था। लास्ट वीक भी मैंने आपको सेल बताई थी, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप सेल कर सकते हैं तो जो प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है 194.74 US डॉलर्स दिखाई दे रहा है। क्रॉसिस में जो लास्ट वीक यूरो JPY को हमने एनालाइज किया था, हमने यार्स किया था कि प्राइस ने क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया 185.460 वाला, तो इसके पास से हमें इसकी बाय ही देखनी चाहिए। बट प्राइस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। क्या इस वीक हमें सेल करनी है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा एहतियात से काम लें और यूरो JPY में इस वीक काम ना करें। GBP JPY में फ़िलहाल आप बुलिश ही रहेंगे। प्राइस क्या कर सकती है? प्राइस 213.529 या 213.331 इन दोनों में से किसी भी लो को स्वीप करेगी और वापस ऊपर चली जाएगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। CHF JPY बिल्कुल टारगेट के करीब जाकर और प्राइस ने इतना सेल ऑफ कर दिया तो CHF JPY का प्राइस एक्शन बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। नेक्स्ट वीक की कैंडल को बनने दें, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अगर आप एक डे ट्रेडर हो, ये जो तीनों क्रॉसेस मैंने पेयर्स बताए हैं, तो डे ट्रेडिंग के नाते आपको इनमें सिर्फ सेल ही देखनी है 4H टाइम फ्रेम में रहते हुए। क्यों? क्योंकि 4H टाइम फ्रेम शदीद बेरिश चल रहा है। कैट JPY, ओके, कैट JPY जो है उसका प्राइस एक्शन बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, तो आप इससे अवॉइड कर लें, बेहतर रहेगा। AUD JPY का प्राइस एक्शन बिल्कुल बेहतर नहीं है, अवॉइड कर लें, बेहतर रहेगा। NZD JPY ने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ किया इस हाइस के बाद, तो ये क्लियर सेल है, आपको इसके डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखनी चाहिए। बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बाय जोन दिया था लास्ट वीक। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि 54055.35 से लेके 54610.55 मैंने ये पूरा जोन जो बताया था, मैंने कहा था ये बाय जोन है, आपको इसमें बाय ही देखनी है। ये जोन ब्रेक होगा तो ही सेल देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक भी आपको बैंक निफ्टी में बुलिश ही रहना चाहिए, बेहतर रहेगा। निफ्टी 50 जो है उसने अपने एक टारगेट को अचीव कर लिया 23262.55, तो नेक्स्ट वीक आप इसमें बाय देखने की कोशिश करें 4H टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर डेली या 4H इसी लो के नीचे जाकर फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोज कर जाता है तो फिर आप इसको फर्दर सेल में कंटिन्यू करना चाहिए। इसके अलावा जनाब मेरे पेयर्स BTC मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज़ किया था कि BTC में कोई बुलिश सेंटीमेंट मेरे पास नहीं है। आप लोग इसी चैनल पर जाएं, पिछले मेरे वीक की वीडियो देखें।
मैंने उसमें आप लोगों से अर्ज़ किया था कि आप इसको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही करेंगे। बीटीसी का जो पहला टारगेट था 60,000 का, बीटीसी ने वो अचीव कर लिया। बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, लेकिन प्राइस जो है वहाँ से बाउंस तो ले रही है। अभी भी 1 दिन और 17 घंटे पड़े हैं। क्या प्राइस इसके नीचे क्लोज़ करेगी? फ़िलहाल तक हम इसमें बाय नहीं देखेंगे। हमारे पास कोई रीज़न फ़िलहाल नहीं है बाय देखने की। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्राइस एक लेवल पे पहुँच गई है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये अब रिवर्स करने वाली है। रिवर्स करेगी या नहीं, उसके लिए हमें डिटेल से इसकी प्राइस की कन्फर्मेशंस देखनी पड़ेंगी। प्राइस का बिहेवियर देखना पड़ेगा। डेली में 4H में सबसे पहले इम्पैक्ट होता है, तो हमें सबसे पहले उन 2 टाइम फ्रेम्स का बिहेवियर देखना पड़ेगा। तो 4H तो अभी भी बेरिश है, डेली अभी भी बेरिश है, वीकली, मंथली भी बेरिश हैं। आप इस मेरा ये जो इंडिकेटर है, जो मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है और मैंने खुद इसको डिज़ाइन किया है, तो क्लियरली आपको सेल बता रहा है, तो किस लिए हम बाय देखेंगे? अभी भी आप इसको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखेंगे। सिल्वर को एनालाइज़ करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप traderreaz.com वेबसाइट विज़िट करें। आपके सामने स्क्रीन पे उसका यूआरएल भी चल रहा है। वहाँ पर हमारे नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जारी है और सबसे अच्छी बात जो आज आपको लोगों के लिए मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट बैच में अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफ़र कर दिया है। तो मेरी वेबसाइट traderreaz.com पर जो व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप डिस्काउंट की मालूमात ले सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशंस आर ओपन फॉर द जुलाई बैच। ओके जी। सिल्वर कोई दो राय नहीं है, सिल्वर क्लियरली बेरिश हो गया। मैंने लास्ट वीक ही आप लोगों से अर्ज़ किया था जब ये कैंडल बनी थी कि प्राइस का ये टारगेट है। मैंने लाइन लगा के आपको बताया था 70.864। प्राइस ने बड़े आराम के साथ, बड़ी पावर के साथ, बड़ी ताकत के साथ अपने इस स्विंग लो को ब्रेक किया है। अब हमारा जो विजिबल टारगेट है वो 61.010 हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से फ़िलहाल सिल्वर को सेल ही किया जाएगा। किसी किस्म का कोई बाइंग सेंटीमेंट नहीं है। वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर्स हैं, और जब ये कैंडल्स प्रिंट हो रही थी, वो तब भी मेरे चैनल को देख रहे थे, तो वो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा कि जब ये कैंडल प्रिंट हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि गोल्ड का ट्रेंड बेरिश है, इतनी बड़ी रिजेक्शन को बुलिश ट्रेंड मत समझ लेना। मैंने क्लियरली आप लोगों से कहा था, मैं काफ़ी वीक्स से गोल्ड में बेरिश ही हूँ, ये आप सब लोगों को पता है। और गोल्ड ने फाइनली मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक मुझे सही साबित कर दिया एक दफ़ा फिर आपके सामने कि गोल्ड शदीद तरीन सेल में चला गया। किसी किस्म का मैं इन तमाम वीक्स में आप लोगों को रोकता रहा कि गोल्ड में बाइंग बिल्कुल भी ना करें, गोल्ड शदीद सेल है। सिर्फ गोल्ड का मंथली ट्रेंड बुलिश है, लेकिन वीकली ट्रेंड देखें, डेली ट्रेंड देखें, 4H का ट्रेंड देखें, सारे ट्रेंड गोल्ड के बेरिश ही हैं। किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। आपको गोल्ड में कोई भी डेली का गैप दिखे, कोई भी 4H का गैप दिखे, आपने वहाँ से गोल्ड को पहली फुर्सत में सेल ही करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अच्छे से ट्रेडिंग करना तो आता है, लेकिन समटाइम्स आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए traderreaz.com वेबसाइट पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है, उस नंबर पर जाकर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ले सकते हैं। वहाँ से आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर करता हूँ और मार्केट ब्रीफ भी अच्छे से आप लोगों के साथ करता हूँ। इससे आप लोगों को डेली बेसिस पे किस डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है इसका आइडिया हो जाएगा और ट्रेड करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो traderreaz.com वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ले सकते हैं। तो गोल्ड शदीद तरीन सेल, किसी किस्म की कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देखनी चाहिए। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं हर वीक आप लोगों से कहता हूँ कि इस मंडे को आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा, लेकिन आ नहीं पाता हूँ। इस मंडे से मैं आप लोगों के साथ ज़रूर लाइव आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं टाइम निकालूँगा, मैंने अपने आप को रीस्केड्यूल किया है। तो शाम को
7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं मंडे से ऑनवर्ड फ्राइडे तक डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा। मिलते हैं आप लोगों से हम मंडे को, तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।